बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 10 नवंबर और दिन है इतवार का। एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जी। इमरान खान साहब से अडयाला जेल में एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात के बाद डील हासिल करने की जो कोशिश है वो की जा रही है, और कोशिश की जा रही है किसी तरह से इमरान खान साहब को एक तीसरे ऑप्शन के ऊपर राज़ी किया जा सके और इमरान खान साहब से कोई जो गारंटी है वो मांगी जा सके। इमरान खान साहब किस एक ऑप्शन के ऊपर राज़ी हैं, कुछ तफसीलात हैं आज की व्लॉग में आपसे शेयर करूंगा। और दूसरे नंबर पर नाजरीन, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ये नारा लगाती थी कि हमने अमेरिका की ग़ुलामी से बाहर निकलना है। तो आज ट्रंप के आने के बाद उसी अमेरिका से उम्मीदें लगा ली हैं इमरान खान ने कि ट्रंप आ गया, अब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। तो ये क्या है असल में, इमरान खान साहब का उस वक्त क्या मौक़िफ़ था, इमरान खान साहब अब क्या कह रहे हैं, और ये जो प्रोपेगेंडा ये क्यों किया जा रहा है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूँगा। लेकिन सबसे पहले आगे बढ़ने से आप नाज़रीन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो नाज़रीन हमें देखते हैं सुनते हैं उन्होंने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का जो बटन है इसे भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब की मुलाकातों की इस वक्त जो कोशिश है वो की जा रही है, और इस कोशिश से पहले मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। ये वाज़ेह रहे कि मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ जो हैं वो पहले तो नवाज़ शरीफ लंदन, और लंदन से फिर उसके बाद जनेवा गए, और मरीम नवाज़ भी वहाँ पर मौजूद हैं, और ज़रा ये बताते हैं कि वहाँ से लंदन वो जाएंगे। कादी फ़ाइज़ ईसा जो है वो भी लंदन मौजूद हैं, और मौलाना फजल रहमान जो है वो भी लंदन में मौजूद हैं, और अभी मज़ीद कुछ दिन वो वहाँ पर रुकेंगे। बहरहाल जी, इस बात की तस्दीक मौलाना फजल रहमान की जमात की जानिब से ही की गई है कि इमरान खान साहब से JUI जो है वो मुलाकात करेगी, और एक तीसरा ऑप्शन जो है इस पर इमरान खान साहब को मनाने की जो कोशिश है वो की जाएगी। अब ये तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन है जी नए इंतखाबात। मौलाना फजल रहमान जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब उनके साथ मिलकर नए इंतखाबात के हवाले से जो एक कंपेन है वो चलाएं। ये जो हुकूमत है इसका तो वैसे ही तख्ता उलट जाना है, लेकिन चूँकि इमरान खान साहब इस चीज़ के ऊपर तो मान नहीं रहे कि ये हुकूमत जो है या ये जो सिस्टम है ये इसी तरह से कंटिन्यू रहे, और इमरान खान साहब जो है वो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएं। जिस तरीके से इलेक्शंस के बाद पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान कुछ राब्ते करने की कोशिश हुई, और पीपल्स पार्टी ने कहा जी कि इमरान खान साहब या PTI से कोई जो वज़ीर-ए-आज़म है वो बन जाए और इस हुकूमत का जो हिस्सा है वो बन जाए, और हम PTI को सपोर्ट करते हैं। तो इसी किस्म का ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के सामने रखा गया, लेकिन इमरान खान साहब ने जो ताकतवर हलके हैं उनको इनकार कर दिया। जो ऑप्शन इसी वजह से रखा जा रहा है कि ट्रंप के आने के बाद जो पॉलिसीज़ तब्दील होंगी, और जो बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ थी, और उस बाइडन इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ की वजह से ही जो ताकतवर हैं उनके सरों के ऊपर हाथ था, और तमाम जो खिलाफ वर्जियाँ हैं पाकिस्तान में वो की गई। लेकिन अब जब वो हाथ हटने जा रहा है तो इस वक्त डर और खौफ ये है कि वो हाथ हट गया तो फिर इस सिस्टम को किस तरह से कंटिन्यू किया जाएगा। और असल में डर ये है कि अगर इमरान खान बाहर आ गया, हुकूमत में आ गया, तो उसके बाद इमरान खान ने हमें तो नहीं छोड़ना। तो इस वजह से ये जो गारंटियाँ ये हासिल करने की कोशिश की जा रही हैं, और अब मौलाना फजल रहमान जो है उनको डाला जा रहा है ताकि मौलाना फजल रहमान अगर इमरान खान साहब से जो है वो इस चीज़ पर भी कोई गारंटी ले लें, इस ऑप्शन के ऊपर भी कोई गारंटी ले लें कि खान साहब मान जाएं कि ठीक है नए इलेक्शंस हों, और नए इलेक्शन में फिर जो भी जीते वो आकर हुकूमत बना ले। लेकिन नए इलेक्शन इस मौजूदा सिस्टम के तहत तो नहीं हो सकते ना। अगर मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नरी हो, और मौजूदा जिस तरह से अदलिया में जो कानून साजियाँ की गई, 26वीं तरमीम को जो पास किया गया, और कादी फ़ाइज़ ईसा के जाने के बाद बज़ाहिर कादी फ़ाइज़ ईसा 2 जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में आ गए हैं। चीफ जस्टिस या आफरीदी साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका गया। तो इस तरह से तो जो इलेक्शंस हैं वो नहीं होंगे, और ना ही इमरान खान साहब इस ऑप्शंस के ऊपर मान रहे हैं। इमरान खान साहब का क्या कहना है? इमरान खान साहब ये कहते हैं कि एक जो मैंडेट है वो वापस लिया जाए, यानी कि इमरान खान साहब की 2/3 अक्सरियत थी, फॉर्म 47 के ज़रिए इमरान खान साहब की जो अक्सरियत थी उसे तब्दील किया गया। फिर साथ ही इमरान खान साहब कहते हैं जी कि जो सियासी जो कैदी हैं इन तमाम की जो रिहाइयाँ हैं ये होनी चाहिए। अब यहाँ तक भी दूसरी तरफ से जो ताकतवर हलके हैं वो मान रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि वो एक गारंटी चाह रहे हैं, और गारंटी ये चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने के बाद, पावर में आने के बाद हमें कुछ ना कहें। इस बात का उनको ख़दशा है, इस बात का उनको डर है।
अब इमरान खान साहब ने इसके ऊपर क्लियर किया है कि जो आइन है, जो कानून है, वो चीज़ें तो उसके मुताबिक चलेंगी, और जिसने जो करप्शन की है, ऐसा तो नहीं होगा कि इस चीज़ के ऊपर इमरान खान साहब पहले दिन से वाज़े अनाउंसमेंट भी कर चुके हैं कि करप्शन के ऊपर तो कोई किसी को जो माफ़ी है वो नहीं मिलेगी। ये तो बल्कि इमरान खान साहब तो जो पाकिस्तान इस वक्त जो सारी जड़ है महंगाई की या दीगर चीज़ों की, या पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरता जा रहा है, उसकी जो जड़ है उसको इमरान खान साहब समझते हैं कि ये करप्शन है, और करप्शन का ही इमरान खान साहब जो है वो ख़ात्मा चाहते हैं। तो इसके ऊपर तो इमरान खान साहब ने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। तो बहरहाल ये अब जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। मौलाना फजल रहमान अभी तो लंदन में है, लेकिन जब वो वापस आएंगे और अडयाला जेल में ये जो कोशिशें हैं वो इमरान खान साहब से होंगी। खैर, मौलाना फजल रहमान साहब का जो पहले भी किरदार था 26वीं तरमीम में, वो उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफ़ी जो तारीफ़ें हैं वो मौलाना फजल रहमान की कर दी थी। बहरहाल देखें अभी ये जो मज़ीद कोशिश होती है इस पर जो है वो क्या जो रिएक्शन है वो सामने आता है। लेकिन खैर इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया, लेकिन मौलाना साहब के ज़रिए अब एक गारंटी की जो कोशिश है वो की जा रही है, क्योंकि असल में गारंटी चाहिए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब को डराने की भी जो कोशिश है वो की जा रही है, और इमरान खान साहब को ये बताया जा रहा है कि ठीक है, अगर आप फिर नहीं मानेंगे तो फिर आपके ख़िलाफ़ जो मिलिट्री कोर्ट में कार्रवाई है वो की जाएगी। अब अच्छा, इसके ऊपर राना सनाउल्लाह जो हैं वो बाकायदा तौर पर एक बयान भी दे चुके हैं, और वो कह चुके हैं कि 20 जनवरी से पहले पहले इमरान खान साहब का मिलिट्री कोर्ट में जो ट्रायल है वो हो सकता है। अब 20 जनवरी को क्या होगा? 20 जनवरी को असल में जो ट्रंप है उन्होंने हल्फ उठाना है, और जिस तरह से 25 अक्टूबर को निशाना बनाया हुआ था ना हुकूमत ने कि 25 अक्टूबर से पहले तरमीम करनी है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा ऊपर बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से अब ये जो है वो एक प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है कि 20 जनवरी से पहले पहले फिर आपका जो मिलिट्री ट्रायल है वो होगा। और चूँकि अब तो अदालतों के ऊपर भी बज़ाहिर हुकूमत ने जो कब्ज़ा है वो कर लिया है, मर्ज़ी से बेंचेस वो बना रहे हैं, तो अदालतों से भी अब इंसाफ की उम्मीद आप छोड़ दें। वहाँ पर तो हुकूमत के मर्ज़ी से बेंचेस बने हुए हैं, तो वहाँ से क्या जो इंसाफ है वो मिलना है। तो ये एक आखिरी हरबा है जो इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो है वो अपनाया जा रहा है और इसकी कोशिश की जा रही है। लेकिन अब तक की फस्तायत को जिस तरीके से डट कर इमरान खान साहब ने मुकाबला किया है, तो ये भी एक जो प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है मिलिट्री कोर्ट्स वाली, इससे भी इमरान खान साहब पीछे हटने वाले नहीं हैं। और यही असल में डर है ताकतवरों को कि अगर इमरान खान साहब ये एक लास्ट लेवल है, क्योंकि देखें ना इमरान खान साहब को पहले क्या इमरान खान साहब की कैलकुलेशन या उम्मीदें थी, यही था ना कि काजी फायज़ ईसा जाएंगे, एक जो है वो आज़ाद जो जज है वो जब बैठेंगे चीफ़ जस्टिस की कुर्सी के ऊपर, आज़ादाना फैसले होंगे आइन कानून के मुताबिक। लेकिन हुआ क्या कि जिस तरह से हुकूमत ने तरमीम की और याह्या अफरीदी साहब को चीफ़ जस्टिस बना दिया, और चीफ़ जस्टिस तो वो बन गए, लेकिन एक इख्तियार के बगैर वो चीफ़ जस्टिस हैं, और असल इख्तियार तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास है जी, जो आइनी बेंच के सरबराह हैं। और आइनी बेंच में जो अक्सरियत रखी गई है वो भी एक हुकूमती कैंप के बज़ाहिर जो जजेज़ हैं, ख्याल के जजेज़ हैं, उनकी अक्सरियत रखी गई है कि एंड पे मामला तो उन्हीं आइनी बेंचेस के पास ही जाना है ना, तो वहाँ से तो कोई रिलीफ जो है वो नहीं मिलेगा। तो ये एक जो प्रेशर है वो इमरान खान साहब के ऊपर डाला भी जा रहा है कि फिर ये चीज़ आपके साथ होगी अगर आप हमें डील नहीं देते। अब जी इमरान खान साहब ने इस चीज़ को भी काउंटर करने के लिए जो कल स्वाबी में जलसा हुआ, और इमरान खान साहब के हवाले से जो अली अमीन गंडापुर साहब ने अनाउंसमेंट की है कि इमरान खान साहब कॉल देंगे और फिर हमने निकलना है, और ये जो कॉल है ये कॉल ऐसी होगी कि आपने सामान अपना घर से बांध कर आना है, और जब तक इमरान खान साहब की रिहाई नहीं हो जाती तब तक फिर हमने वापस घर नहीं जाना। तो ये कल ऐलान कर दिया गया है जलसे में। अब इमरान खान साहब कब कॉल देते हैं और कब ये नवंबर में होगा, नवंबर में ही, चूँकि नवंबर का ही कहा गया कि इमरान खान साहब ऐलान करेंगे, अब नवंबर में कब होगा ये तो नहीं मालूम। लेकिन बज़ाहिर यही समझ लग रही है कि जो इमरान खान साहब के ऊपर ये प्रेशर डाला जा रहा है, इस प्रेशर को इमरान खान साहब अवामी दबाव के तहत दूर करने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब इस तरह से अवाम का प्रेशर पड़ेगा तो दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस किस्म की चीज़ें की गई तो एक तरफ फिर आवाम को आप किस तरह से संभालेंगे, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल लेवल पर भी जब आपको सपोर्ट नहीं होगी, बाइडन इंतज़ामिया की जो पॉलिसियाँ तब्दील हो गई हैं तो फिर वहाँ से भी सपोर्ट नहीं है। और ऊपर से जो IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है वो कह रहा है जी कि हमने तो KP हुकूमत से भी मिलना है, और वजारत ख़जाना में ये बातें चल रही हैं कि वो तो इमरान खान साहब से भी जो है वो मिलेगा। तो इसलिए जो मुश्किलात हैं वो इनके लिए दिन ब दिन मुसलसल बढ़ती जा रही हैं।
अब आता हूँ जी कि ये जो कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पहले कहते थे कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम हैं, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब जो हैं वो इस बात की उम्मीद लगा बैठे हैं कि ट्रंप आ गया है और अब इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो होगी। यही जो एक प्रोपेगेंडा है वो किया जा रहा है। अच्छा, एक तो इमरान खान साहब के हवाले से मैं क्लियरली बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने उस वक्त भी एब्सोल्युटली नॉट कहा था। उस वक्त भी ये कहा था जी कि हम कोई अमेरिका के ग़ुलाम नहीं हैं, और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने बराबरी की जो बात थी वो की थी, और आज भी इमरान खान साहब इसी बराबरी की बात कर रहे हैं कि जो ताल्लुकात होंगे वो बराबरी की सतह पर होंगे। हम जो है वो कोई किसी के ग़ुलाम बन के नहीं रहेंगे। लेकिन इसको इस तरह से बताया जा रहा है जी कि नहीं, देखना जी ट्रंप आ गया, वो फ़ोन कॉल करेगा और इमरान खान की जो रिहाई है वो ट्रंप करवाएगा। हालांकि ऐसा नहीं है, कोई फ़ोन कॉल उस तरह से नहीं आनी। होना ये है कि असल में जो आपकी पॉलिसीज़ हैं वो तब्दील होनी है, और अमेरिका की जो पॉलिसीज़ तब्दील होंगी वो इमरान खान के लिए तब्दील नहीं होंगी। असल में जो कुछ इमरान खान साहब के अगेंस्ट यहाँ पर किया जा रहा है, सेम इसी तरह से अमेरिका में भी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी जानिब से ट्रंप के लिए बहुत सारी चीज़ों को मुश्किल बनाया गया। इवन कि वहाँ पर भी मीडिया के ऊपर जो था वो ट्रंप की कैंपेन नहीं हो पाई, और ट्रंप जब सदर मुंतखब हुए तो उन्होंने आते ही जो अपना एजेंडा जारी किया है उसमें आप यूँ समझें कि इस्टेब्लिशमेंट को नथ डालने के लिए वो जो एजेंडा है वो ट्रंप की जानिब से जारी किया गया, और वहाँ की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती थी कि जो ट्रंप है वो आए, और ट्रंप ने जो जंगें उसे ख़त्म करने का, बंद करने का जो ऐलान है वो किया है। और जो इवन की जो यूक्रेन वार है इसमें जो पैसा अमेरिका की जानिब से जा रहा था, इस पर भी ऐलान कर दिया कि ये हम अपने अमेरिकी शहरियों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो अब होगा असल में क्या कि जब वहाँ पर इंतज़ामिया के ये बाइडन इंतज़ामिया के जाने के बाद जब पॉलिसीज़ न्यूट्रल हो जाएंगी तो असल में क्या होगा कि यहाँ पर जो ताकतवर हैं, जो किसी की आशीर्वाद की वजह से ये सारा इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो कुछ ये कर रहे थे वो आशीर्वाद नहीं रहेगा, और जो अवाम का फिर प्रेशर होगा उससे काउंटर करने के लिए, क्योंकि अभी तो ये है ना कि आप जो है वो कुछ भी कर रहे हैं तो कोई भी आपको पूछने वाला नहीं है। लेकिन और क्यों क्यों था, क्योंकि जो बाइडन इंतज़ामिया थी, जो मोहल्ले का चौधरी था वो ऊपर बैठा हुआ था, तो उसने बाकी सारों को भी रोका हुआ था, दबाव आप जो है वो आपके ऊपर आने नहीं दे रहा था। तो अब जब पॉलिसीज़ न्यूट्रल होंगी तो तब ज़ाहिर सी बात है आशीर्वाद नहीं रहेगा, तो फिर जो इमरान खान साहब के साथ ये नाजायज़ किया जा रहा है ये नहीं किया जा सकेगा। और इमरान खान के अगेंस्ट जो केसेस है सबको मालूम है कि वो जाली केसेस हैं, उनमें बिल्कुल जान नहीं है, और इमरान खान साहब को उसमें जो रिहाई है वो मिलनी ही मिलनी है। और फिर उसके बाद जो है वो ट्रंप ने फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी जो बात है वो कर दी है, और एलन मस्क के हवाले से भी जो है वो अनाउंसमेंट कर दी गई है। ट्विटर जिसको बैन किया गया था, आज बल्कि मैं स्टोर कर रहा था ट्विटर को, तो ट्विटर बग़ैर वीपीएन के चल रहा था। हाँ, एक बात है कि बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा था, शायद इंटरनेट स्लो होने की वजह से जो ट्विटर है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा था, लेकिन बग़ैर वीपीएन के जो इंटरनेट है वो चल रहा था। और इसमें मैंने लास्ट व्लॉग में भी आपके साथ शेयर किया था जी कि जेडी लांस जो कि ट्रंप के जो नायब सदर है, उन्होंने कहा जी कि नेटो से हम निकल जाएंगे अगर एलन मस्क को तंग किया गया। तो यहाँ तक उन्होंने कह दिया। अब एलन मस्क को तंग करने का मतलब क्या है कि ट्विटर ज़ाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म उसके पास है, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लोग अपनी मर्ज़ी से जो बात है वो करते हैं। इवन कि ट्रंप की जो सारी कंपेन है वो भी ट्विटर के ऊपर ही हुई, और ट्विटर इस वजह से इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है इवन कि यूट्यूब और दीगर प्लेटफॉर्म से भी, क्योंकि सबसे पहले अगर कहीं पर न्यूज़ आती है तो वो ट्विटर के ऊपर ही आती है, और ट्विटर के ज़रिए ही जो लोग हैं उन तक न्यूज़ भी पहले पहुंचती है और तेज़ी से भी फैलती है, और ट्विटर ट्रेंड्स की बुनियाद पर बहुत सारे जो ट्रेंड्स हैं वो भी चलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये खटक रही हैं, और इसी वजह से ही एक इमरान खान साहब के ऊपर एक आखिरी जो प्रेशर टैक्टिक्स हैं वो अपनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने भी उसका जो काउंटर है वो निकाल लिया है। और दूसरी तरफ देखें, ज़्यादा से ज़्यादा मैं तो ये समझता हूँ कि जनवरी जो है, अगर इमरान खान साहब की जो रिहाई होगी वो अगर लेट भी हुई तो जनवरी से ज़्यादा आगे नहीं जा पाएगी। तो बहरहाल जी ये कुछ अहम तरीन तफसीलात थी, राय का इज़हार कीजिएगा। अच्छा, आखिर में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से एक बात मैं करना चाहता हूँ। ये कहा जा रहा है जी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इतने ही अगर बनते हैं पाकिस्तान के मफाद में वो बात करते हैं या बाहर जो है वो आवाज़ उठाते हैं, तो वो पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आते? भाई पाकिस्तान वापस वो क्यों आ जाएं?
और पाकिस्तान वापस अगर लेट से बहुत सारों के आपने नाम भी डाले होंगे ECL में, तो आप ECL से नाम भी हटाते हैं, वो पाकिस्तान अगर वापस आ जाते हैं तो आपने उनको उठा के जेल में नहीं डाल देना। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि बाहर बैठकर ही जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान की जो आवाज़ हैं वो उठा रहे हैं, और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही हैं जिन्होंने जो आवाज़ है वो उठाई है। और जो ट्रंप ने इमरान खान के नाम पर असल में उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो वोट है वो हासिल किया है। यानी कि ये जो कह रहे हैं ना कि इमरान खान ट्रंप की जो है वो आया है तो इमरान खान खुशियाँ मना रहा है, असल में ऐसा नहीं है। असल में ट्रंप को जो वोट पड़ा और वो फैसला कुन वोट था जो कि इमरान खान के नाम पर पड़ा है। राय का ज़र कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।